वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में उथल पुथल, सीएम नीतीश कुमार के रुख से दिखी नाराजगी और जेडीयू में ही अब हलचल तेज हो गई है। जमुई अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक के इस्तीफा और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी का भी इस्तीफा। वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड से सभी नाराज नजर आ रहे हैं और ऐसे में पार्टी के जो मुस्लिम नेता है लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूं। कहना यह है कि हम लोगों ने जिस तरह से बिहार के मुसलमान लाखों करोड़ों मुसलमान नीतीश कुमार को माला पहनाने का काम किया और बड़ी अच्छी उम्मीदें लगा रखी थी और इन्होंने बहुत अच्छे से लेकर भी चले हैं पूरे बिहार को। लेकिन आज जब मुसलमानों की इबादत गाह की नाम आई, कब्रिस्तान की नाम आई, मदरसों की नाम आई, तो वहां पे ये जो है मुसलमानों के खिलाफ समर्थन कर दिए। बीजेपी जो सरकार लाना चाहती है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में उथल पुथल मच गया है। बता दें आपको, जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन पर मोदी सरकार का समर्थन किया है और उसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में ही घमासान मचा हुआ है। बगावत भी अब शुरू हो गई है और बिल को समर्थन देने से नाराज कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं उत्कर्ष का। उत्कर्ष, देखिए वक्फ संशोधन बिल के बाद जो है सड़क से लेकर सदन तक लगातार हंगामा हो रहा है और ऐसे में अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में ही अब उथल पुथल मच गया है और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के इस रुख से जो है मुस्लिम नेताओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। और माफ कीजिएगा, ऐसे में संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से और सीएम नीतीश कुमार के इस रुख से जो है नाराजगी नजर आ रही है। जमुई अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक के इस्तीफा और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी का भी इस्तीफा और वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड से नाराज हुए पार्टी के मुस्लिम नेता और ऐसे में जो है लगातार इस्तीफे का दौर अब जारी है और ऐसे में जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो मुस्लिम नेता है जेडीयू पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में उथल पुथल मच गया है। सीएम नीतीश कुमार के रुख से जो मुस्लिम नेता है उनमें खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। जमुई अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी ने भी इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही लगातार जेडीयू का भी विरोध अब शुरू हो गया है। दरअसल जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन पर मोदी सरकार का समर्थन किया है और उसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है और ऐसे में अब आपसी कलह ही शुरू हो गया है, बगावत भी शुरू हो चुकी है और बिल को समर्थन देने से नाराज जो मुस्लिम नेता है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। इसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी और ऐसे तमाम मुस्लिम नेता है जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और दोनों ने वक्फ बिल पर समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी ने लाखों मुस्लिमों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से इस बिल का समर्थन किया है जेडीयू ने, उसके बाद से लगातार जो है अल्पसंख्यक विभाग के जो नेता है वह इसका विरोध कर रहे हैं और वक्फ बिल पर लगातार विरोध के बाद अब इस्तीफे का भी दौर जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं उत्कर्ष का। उत्कर्ष, देखिए एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पर लगातार जो है जेडीयू पर विपक्ष हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक लगातार घमासान मचा हुआ है और इसके साथ ही अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में ही आपसी अब कलह देखने को मिल रहा है। सीएम नीतीश कुमार के इस रुख से जो मुस्लिम नेता है वह खासा उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है।
और बिल्कुल नैना, देखिए जो तस्वीरें वक्फ संशोधन बिल के बाद बिहार से नजर आ रही है, जेडीयू में दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। एक वो समुदाय जो वक्फ बिल के संशोधन के समर्थन में है, दूसरा समुदाय जो वक्फ बिल के खिलाफ हैं। यानी कि जो मुसलमान नेता हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज हो गए हैं, चाहे वो गुलाम रसूल बलियावी हो, जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस हो, जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर हो, या फिर अलग अलग जिलों के जो नेता हैं, वो सभी नेता जो है नाराजगी जो है उनकी जाहिर हो रही है। और ऐसे में देखिए 3 नेताओं का नाम सामने आया है जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। अलग अलग जगहों के नेता हैं। देखिए जेडीयू नेता की अगर बात की जाए तो मोहम्मद कासिम ये प्रत्याशी रहे हैं जेडीयू के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अगर बात की जाए तो जेडीयू से इस्तीफा जो है एक और व्यक्ति की हुई है जो अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश सचिव रहे हैं, शहनवाज मलिक। उन्होंने साफ लिख दिया अलविदा नीतीश कुमार, अलविदा जेडीयू। इसके अलावा तीसरे अगर बात की जाए तो जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव रहे हैं तबरेज सिद्दीकी। ये 3 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू में दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो नाराजगी पहले देखी जा रही थी वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो पूर्व राज्यसभा के सदस्य हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि अब जो दोहरा चरित्र है, दोहरी नीति जो है वो नजर आ रही है। हालांकि 2 दिनों के बाद एक बड़ा फैसला जो है वो लेने वाले हैं। अब देखना होगा कि जो तस्वीरें बिहार से नजर आ रही है और खासकर जेडीयू में दो फाड़ होती हुई आने वाले समय में ये परेशानी और कितनी बढ़ती नजर आती है। देखिए उत्कर्ष, जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले जो मुस्लिम नेता है, मुस्लिम बहुल के जो नेता है, वह लगातार आसवारी निगाहों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ देख रहे थे, जेडीयू की तरफ देख रहे थे कि इस बार जो है इस बिल का समर्थन जेडीयू की ओर से नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जेडीयू की ओर से इस बिल का समर्थन किया गया है और उसके बाद जो है यह नाराजगी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी अब बड़ा असर पड़ेगा। और बिल्कुल देखिए, खासतौर पर ये जो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समाज के नेता है वो नीतीश कुमार पर निगाहें टिकाए हुए थे, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो परिणाम आया वो पूरी तरीके से विपरीत रहा। कहीं ना कहीं यही एक कारण रहा कि जब कह सकते हैं कि ईद था, ईद से पहले जो नमाज अदा की गई थी और इफ्तारी हुआ था, तो इफ्तार में नीतीश कुमार का बहिष्कार जो है वो किया गया। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर इमरते सरिया हो, ये ऐसे ही संगठन है जिन्होंने विरोध भी किया था। और अब ये सारे लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। अगर पूरे बिहार में मुसलमान समाज की बात की जाए, अल्पसंख्यक समाज के वोटर्स की बात की जाए, तो 18% वोटर्स हैं, जिसमें से महज 2% वोटर्स हैं जो एनडीए को वोट देते हैं, खासकर पसमानदा मुस्लिम हैं। तो वो 2% जो वोट बैंक है वो जेडीयू और खासकर बीजेपी के पास है। बाकी 16% वोट बैंक जो है वो एमवाई समीकरण का आरजेडी और कांग्रेस के पास होता है, यानी कि जो गठबंधन के साथ रहता है। लेकिन अब इस 2% वोट को देखा जाए तो ये शुरू से एनडीए के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो नीतीश कुमार को खासा परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक नाराजगी जरूर देखनी पड़ेगी। पार्टी के अंदर एक अंतरकलह जो है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे में जो है लगातार अब मुस्लिम नेताओं के अंदर जो है आपसी कलह देखने को मिल रहा है और लगातार इस्तीफे का भी दौर जारी है। ठीक है, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। उत्कर्ष, बने रहिए हमारे